नमस्ते, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश पे। हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उनको कैसे कीवर्ड से या की पॉइंट से या ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए कि आजीवन भर हमारे याद रहे और पेपर में हमारे एक भी नंबर ना कटे। तो आज जिस बारे में हम चर्चा करेंगे वो है हमारे पास में साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 2 अधिगम या फिर लर्निंग। लर्निंग में हम देखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग लर्निंग की परिभाषा दी है और उन परिभाषाओं को कैसे कीवर्ड या रूट वर्ड को देख के हम उनको याद रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करें लर्निंग की या अधिगम की, तो वैसे आपको पता है कि आजीवन हम कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी, तो वो हमारे पास में लर्निंग का एक हिस्सा होता है। स्टूडेंट जो कुछ सीखता है वो भी लर्निंग है, टीचर्स जो कुछ सीखते हैं वो भी लर्निंग है, पीपल टीचर जो भी सीखते हैं वो भी लर्निंग है। तो इस तरीके से जीवन में कुछ भी हम सीख रहे हैं, कुछ करना सीख रहे हैं, कुछ स्किल सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें लर्निंग के अंदर आती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने लर्निंग को क्या बताया है हम वो चीजें देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम देखें कि स्किनर ने क्या कहा है लर्निंग के बारे में, तो स्किनर ने कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है, प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, लर्निंग है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो चलिए देखिए। स्किनर में सबसे लास्ट में हमारे पास में ये देखिए नर, और नर क्या करता है, नर देखो ऐसा काम करता है कि उसकी क्या रहे, हमेशा प्रोग्रेस होती रहे। और प्रोग्रेस को क्या कहते हैं, प्रगति। तो नर का कैसा व्यवहार होना चाहिए, नर का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रोग्रेस होती रहे भाई साहब, उसको तरक्की चाहिए, चाहे कितना ही टाइम लग जाए पर टाइम के साथ साथ उसकी तरक्की होनी चाहिए। तो स्किनर क्या बोल रहे हैं, प्रगतिशील व्यवहार, यानी कि हमारे पास में नर क्या चाहता है, प्रगतिशील व्यवहार चाहता है कि उसका व्यवहार ऐसा हो कि उसमें प्रगति होती रहे। तो हम नर से याद रखेंगे प्रगतिशील व्यवहार को। दूसरा हम बात करते हैं वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ बोल रहे हैं कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन जो होता है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या होता है, लर्निंग या सीखना या अधिगम रहता है। तो इसको देखिए, यहाँ पे वुडवर्थ में हमारे पास में वह आ रहा है ना 2 बार, और इधर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, इसमें भी वह आ रहा है और इसमें भी वह आ रहा है। इसका मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। 2 बार इधर आ रहा है और 2 बार ही इधर। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया का जो हमारे पास में रहता है उसे ही क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। तो वुडवर्थ ने इस बात को बताया है। तीसरा अगर हम बात करें गेट्स की, तो गेट्स के हमारे पास में परिभाषा है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन। तो अगर हम देखें कि हमारे पास में एक स्कूल है या फिर हमारे पास में बीएड का कॉलेज है, ये इसका गेट है। इसके गेट में जब कोई बच्चा क्या करता है, एंटर कर लेता है। इस गेट के अंदर जब भी बच्चा क्या करता है, एंटर करता है, बच्चे के एंटर होते ही इस बच्चे का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, प्रशिक्षण। इस बच्चे का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, प्रशिक्षण। और वो प्रशिक्षण लेने के बाद में चाहे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वो जो प्रशिक्षण लिया है वो प्रशिक्षण उसके लिए क्या बन जाता है, अनुभव। तो गेट के अंदर जाते ही बच्चे ने क्या स्टार्ट कर दिया, प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण ही उसका क्या बन गया, अनुभव। तो जहां पे प्रशिक्षण और अनुभव बन जाए वो कहां है, वो है गेट। और गेट किसका, कोई भी संस्था का, चाहे स्कूल है या कॉलेज है। तो गेट से हम याद रखेंगे कि गेट क्या काम आता है, अनुभव पैदा करने के लिए और प्रशिक्षण पैदा करने के लिए। प्रशिक्षण करवाएगा और अनुभव जीवन में देगा। ये किसका काम है, ये गेट का काम है। उसके बाद में हम बात करते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड बोल रहे हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। जैसे मैं किसी को बोलूंगा कुछ, अगर मैं बच्चे को आज बोलूंगा कि गुड मॉर्निंग, तो बच्चा मेरे को बोलेगा गुड मॉर्निंग। अगर मैं बच्चे को कुछ भी अब्यूज वर्ड बोलूंगा तो सामने वाला बच्चा भी मेरे को अब्यूज बोल देगा। किसी के गाल पे थप्पड़ मारूंगा तो सामने वाला भी मारेगा। तो इसी तरीके से व्यवहार की वजह से क्या आता है, व्यवहार के कारण परिवर्तन रहता है। अगर हमने किसी से रूड बिहेवियर बात की और उसके बाद में हम दूसरे दिन उसके पास जाएंगे तो वो सामने वाला भी क्या बोलेगा, रूड बिहेवियर से हमसे बात करेगा। बोला अच्छा कल तो मैं आया था तो ऐसा बिहेवियर था, तो आज मैं तेरे को सबक सिखाता हूं। तो हमारे पास में गिलफोर्ड क्या बोल रहे हैं कि अगर आप गाल पे फोड़ोगे किसी के तो आपके भी वापस फोड़ी जाएगी।
इसका मतलब व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आया है वो हमारे पास में क्या है, लर्निंग या अधिगम होता है। नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें क्रो एंड क्रो की, तो क्रो में अगर हम देखें तो हमारे पास में पहला वर्ण है क, ये पहला वर्ण है क, और इसकी परिभाषा है कि आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन ही क्या है, अधिगम है या लर्निंग है। तो इस आदत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इस अभिवृत्ति में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसमें तो हमारे पास में वर्ण का पहला अक्षर, इसमें तो हमारे पास में वर्ण, और इसमें हमारे पास में क्या आ रहा है, स्वर। तो स्वर का भी पहला और वर्ण का भी पहला, तो पहले से क्या होगा, पहला ही मिलेगा, पहले से क्या होएगा, पहला ही मिलेगा। या फिर हम दूसरा ऐसे याद कर सकते हैं कि क्रो एंड क्रो ये कितने हैं, ये दो है, तो दो व्यक्ति है वो तीन बातें बताएंगे। कितनी बातें बताएंगे, दो व्यक्ति है वो तीन बातें बताएंगे। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति, वो कौन सी बातें हैं, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति। तो दो कौवे या दो व्यक्ति तीन बातें बताएंगे, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन ही हमारे पास में क्या होता है, अधिगम या लर्निंग होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं गार्डनर मर्फी की। तो गार्डन हमारे पास में होता है, ये क्या होता है, गार्डन होता है ये वातावरण में बहुत ही क्या करता है, शुद्धता का परिचायक होता है ना। वातावरण का क्या करता है, ये शुद्धता का परिचायक होता है। यानी कि गार्डन में गए तो वातावरण हमें कैसा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, और ये वातावरण शुद्ध है वो हमारी क्या है, आवश्यकता है। तो इसी से हम बात करते हैं गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी ने क्या कहा, वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवर्तन, कि वातावरण की जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप व्यवहार हमने किया, तो वो हमारे पास में व्यवहार हमने किया है वो हमारे कहां से आया है, वो हमारे सीखने से आया है, वो हमारे अधिगम से आया है, लर्निंग से आया है। तो गार्डन से हमें याद रखना है वातावरण। गार्डन किसकी आवश्यकता है, वातावरण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, वातावरण की आवश्यकता है। तो ये हमारे पास में वातावरणीय आवश्यकता ही हमारे पास में इन्होंने बताया है। अगली परिभाषा अगर हम देखें कि क्रोनबेक, क्रोनबेक क्या बोल रहे हैं, क्रोनबेक बोल रहे हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन। तो ये अनुभव कहां से आता है, ये अनुभव जो हमारे पास में आता है वो आता है पिछले बातों से, यानी कि पिछले टाइम से। और बैक का मतलब क्या होता है, पिछला ही ना। तो जो पिछला हमारे पास में टाइम होता है ये हमारे पास में क्या जनरेट करता है, ये हमारे पास में अनुभव जनरेट करता है। कोई भी व्यक्ति की पहले की जो जीवन होती है या फिर जीवन का जितना भी अच्छा या बुरा कोई भी काम किया होता है वो उसके अनुभव के रूप में उसको आगे देखने को मिलता है। तो क्रोन बैक, बैक का मतलब हमारे पास में पिछला टाइम, और पिछला टाइम हमारे आज के टाइम के लिए क्या बन जाता है, अनुभव या सबक बन जाता है। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन। तो क्रोन बैक, बैक से याद रखना है पिछला, और पिछले से हमारे पास में क्या बनेगा, अनुभव। पिछला टाइम क्या होता है, अनुभव ही तो होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली परिभाषा की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए रिले, रिले तथा लेविस की परिभाषा है वो क्या बोल रही है कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार का धारण करने की योग्यता। अभ्यास व अनुभूति से व्यवहार में धारण करने की योग्यता। तो हमारे पास में अगर हम बात करें रिले की, तो रिले से हम बात कर सकते हैं रिवीजन। री से क्या बन गया, रिवीजन। जो आपके भाई का चैनल है और उसको सब्सक्राइब करके जाना। रिले से क्या बना, रिवीजन। और रिवीजन ही हमारे पास में, हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही तो हमारे पास में क्या होता है, दोहरान। और यही क्या बनता है, अभ्यास। रिवीजन क्या होता है, दोहरान, और ये दोहरान ही क्या बनता है हमारे पास में, अभ्यास। तो जो अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण किया है या फिर व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो हमारे पास में क्या रहता है, अधिगम रहता है। और ये किसने बताया है, रिले तथा लेविस ने हमें बताया है। तो री से आपको याद रखना है रिवीजन, रिवीजन मतलब दोहरान, दोहरान से हमारे पास में क्या हो रहा है, अभ्यास। और अभ्यास और अनुभूति के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है या फिर हम जो अर्जन करते हैं वो हमारे पास में क्या रहता है, अधिगम। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं परिभाषाओं को दोबारा। कि स्किनर, नर से हमारे पास में क्या याद रखना है कि नर क्या करता है, प्रगतिशील व्यवहार करता है, और प्रगतिशील व्यवहार से हमारे पास में जो परिभाषा बनेगी वो स्किनर की बनेगी। दूसरा वुडवर्ड, वह दो बार आ रहा है, एलएचएस बराबर रहेगा आरएचएस के। नवीन प्रतिक्रिया और नवीन ज्ञान हमारे पास में इसमें आ गया। तीसरी अगर हम बात करेंगे गेट्स की, तो गेट्स हमारे पास में क्या करते हैं,
गेट हमारे पास में क्या करता है, गेट हमें पहले तो प्रशिक्षण देता है, गेट में अंदर हुए, प्रशिक्षण मिला, प्रशिक्षण मिलते ही क्या बन गया, अनुभव बन गया। तो अनुभव और प्रशिक्षण हमारे पास में क्या करता है, सिखाता है। ये परिभाषा किसने दी है, हमें गेट्स ने दी है। अगली परिभाषा अगर हम देखें गिलफोर्ड की, कि आप अगर गाल पे फोड़ोगे तो सामने वाला भी फोड़ेगा, यानी कि आप जैसा सामने वाले को देखोगे या व्यवहार करोगे वैसा आपके प्रति व्यवहार सामने वाले का होएगा। ये परिभाषा किसने दी, गिलफोर्ड ने। क्रो एंड क्रो की हम बात करें कि पहला वर्ण क्या है, और इधर हमारे पास में पहला वर्ण क्या आएगा, ए आएगा। तो आदत है, ज्ञान है, अभिवर्ती। आदत ज्ञान अभिवर्ती से हम जो भी सीख रहे हैं वो हमारे पास में क्या रहेगा, अधिगम होएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि दो व्यक्ति तीन बातें बता रहे हैं, दो व्यक्ति कौन कौन, क्रो एंड क्रो, और आदत ज्ञान और अभिवर्ती, तीन बातें हो गई हमारे पास में। उसके बाद में गार्डनर मर्फी। तो गार्डनर मर्फी, गार्डन हमारे पास में किसकी आवश्यकता है, वातावरण की आवश्यकता है। तो वातावरणीय आवश्यकता ही हमारे पास में किसकी पूर्ति करता है, व्यवहार में क्या करता है, समस्त परिवर्तन लेके आता है। और व्यवहार में समस्त परिवर्तन को ही हम क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे क्रोनबेक की। क्रोनबेक, बैक से हम याद रखेंगे कि पिछली बातें, और पिछली बातें हमारे आज के लिए अनुभव का काम करती है। तो अनुभव से हमारे पास में हमने कुछ सीखा है, तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ये किसकी परिभाषा हुई, क्रोनबेक की। अगली परिभाषा रिली तथा लेविस। तो रिली हमारे पास में क्या हो गया, रिवीजन। री से याद रखना रिवीजन, और रिवीजन से आपके भाई का चैनल बन रहा है रिवीजन विद योगेश, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। रिवीजन, रिवीजन से आपके पास में क्या आ रहा है, रिवीजन यानी कि बार बार दोहराना, और दोहराने को हम बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास हम जितना ज्यादा करेंगे या अनुभूति हम करेंगे तो उससे व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन, या व्यवहार में धारण करेंगे चीजों को, और वो हमारे पास में क्या बनाएगा, अधिगम बनाएगा। ये सारी की सारी आपको डेफिनेशंस याद रखनी है, पेपर में 100% इनसे पूछी जाती है। मिलते हैं एक अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, राम राम।